पूजा पाठ मंत्र जाप करते समय नींद आना किस बात का संकेत है? जी हाँ भाइयों, सही देख रहे हैं। पूजा पाठ मंत्र जाप करते समय नींद आना किस बात का संकेत है? किस देवीय शक्ति का ये संकेत होता है और क्या होता है? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आज हम आपको बताने वाले हैं। कृपया ध्यान से अवश्य सुनिएगा। भाइयों, आज का प्रसंग बड़ी ही महत्वपूर्ण और रोचक है। ध्यान लगाकर अवश्य सुनिएगा कि ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को पूजा पर या मंत्र जाप करते समय नींद का झोंका आना शुरू हो जाता है। यह किस देवीय शक्ति के कारण होता है? आज के इस प्रसंग में मैं आगे बताने वाला हूँ। जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप तमाम भाइयों एवं बंधुगणों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और एक निवेदन करता हूँ कि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक बातें आप तक मैं पहुँचा सकूं। चलिए चलते हैं आज और अभी के प्रसंग पर कि पूजा पाठ जप करते समय आखिर नींद क्यों आता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? यदि होता है तो ये किस बात का संकेत है? क्या सही में आप सो जाते हैं या इसका कोई अन्य कारण है? जब करते समय कुछ पता ही नहीं चलता है, माला भी हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये अशुभ संकेत तो नहीं है? ऐसा मन में विचार उत्पन्न होने लगता है और हम किसी अप्रिय बातें सोचकर डरने लगते हैं। आज की चर्चा इसी पर होने जा रही है। आपसे अनुरोध है कि प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा, कारण आधा अधूरा ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला है। अभी तक यदि आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा नहीं लगाए हैं तो जय श्री राम लिखकर अपने हाथों को अवश्य पवित्र कर लीजिए। भाइयों, एक बात आपको मैं अवश्य बोलूँगा कि आप जो भी काम करें उसे सकारात्मक विचार से अवश्य करें। नकारात्मक विचार को अपने पास भी नहीं भटकने देना, क्योंकि नकारात्मक विचार यदि हमारे अंदर आते हैं तो वह सारा किया कराया काम पर पानी फेर देते हैं। पूजा पाठ अध्यात्म की सारी जड़ें हिलाकर रख देती है। मात्र एक नकारात्मक विचार आपकी सारी किया कराया को ले डूबती है। आप कभी इस गलत फहमी में नहीं रहना कि आपकी पूजा ईश्वर स्वीकार कर रही है या नहीं। कोई अन्य तो हमारी पूजा को स्वीकार नहीं कर रहा है। ये सब श्रद्धा और विश्वास ही है कि रामकृष्ण परमहंस जी ने पत्थर में से माँ काली को प्रकट कर लिया था। सही सुन रहे हैं आप कि पत्थर में से माँ काली को प्रकट किया लिया था। वो थे हमारे परम संत रामकृष्ण परमहंस। एकलव्य ने मिट्टी की मूर्ति से द्रोणाचार्य को प्रकट करके सारी धनुष विद्या सीख ली थी। इस तरह के कई उदाहरण हैं, पर हमें इस उदाहरणों से शिक्षा लेने की ज़रूरत है इस बात की कि पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ ईश्वर की पूजा और उनके मंत्र की जाप कीजिए। आपको हमेशा शुभ फल की ही प्राप्ति होगी। जब आप पूर्ण श्रद्धा से पूजा पाठ और मंत्र जाप करते हैं तो आपका मन ईश्वर में इतना तल्लीन हो जाता है कि होश ही नहीं रह जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन यह स्थिति आपको पहली बार में ही प्राप्त होने वाली नहीं है। इससे पहले आपको मंत्र जाप के कई अवस्थाओं को पार करना पड़ेगा। पहले प्रथमा अवधि की पूजा में मंत्र जाप जोर जोर से करें,
ताकि आपका ध्यान इधर उधर न भटके। और ये क्रियालाप महीनों 2 महीनों तक अवश्य करें। महीने 2 महीने के बाद यही जाप आपका उपांशु जाप में बदल जाएगा। सही सुन रहे हैं, उपांशु जाप में बदल जाएगा, जिसमें आपके होठ जिह्वा तो चलेंगे परंतु आवाज़ आपकी इतनी हल्की हो जाएगी कि पास में बैठा हुआ व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाएगा। इस क्रिया को हम बुदबुदाना भी कह सकते हैं और इस क्रिया में भी आपको महीना 2 महीना लग सकता है। लेकिन आप अपना पूजा पाठ जाप अनवरत रूप से चालू रखें तो फिर यही जाप आगे चलकर मानसिक जाप के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और आपका होठ जिह्वा हिलना बंद हो जाएगा और आपका मंत्र जाप पूजा पाठ की विधि हनुमान चालीसा पाठ मन ही मन होने लगेगा, जिसे मानसिक जाप कहा जाता है। जब ये जाप होना शुरू हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा निरंतर होना शुरू हो गया है और आप पर ईश्वर की कृपा होने लगी है। सभी पूजा पाठ मंत्र जाप से बढ़कर ये पूजा होती है। जब आप इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब आपको पूजा पाठ मंत्र जाप करते समय नींद आने की स्थिति पैदा होने लगती है। इस स्थिति में ऐसा होता है कि आपका शरीर हल्का हो जाता है और आपका नियंत्रण मन पर भी नहीं रहता है और आप सोने की स्थिति में पहुंच जाते हैं, परंतु यह वास्तविक निद्रा से बिल्कुल अलग चीज़ है। ध्यान दीजिएगा इन बातों पर और ध्यान से सुनिएगा, परंतु यह वास्तविक निद्रा से बिल्कुल अलग चीज़ है। आप वास्तव में सोते नहीं हो, खो जाते हो। इस स्थिति में आपके शरीर से वह सब कुछ छूट कर गिर सकता है जो आप अपने शरीर से पकड़ कर रखे हो और तो और आपका शरीर इस निद्रा अवस्था में इतना जोर का झटका लेगा कि आप गिर भी सकते हो या झटका लगने पर आपकी निद्रा खुल जाती है और आप पुनः चेतना अवस्था को प्राप्त कर लेते हो। जब आप चेतना अवस्था में आते हो तब जाकर आपको लगता है कि अरे मैं सो तो नहीं गया, अरे मैं तो सो गया था, ऐसा विचार आने लगता है और आप चेतना आते ही ऐसा सोच के घबराने लगते हैं। लेकिन नहीं, आप सोए नहीं थे, क्योंकि आपने कभी निद्रा का तो आह्वान किया ही नहीं था। तो फिर यह कौन सी निद्रा थी? सवाल आपके अंतःकरण से होता रहता है, मन ही मन चलता रहता है, पर यह तो आपकी आत्मा की एक अलग अवस्था थी जिसमें आपका शरीर मन ज्ञान सभी लुप्त हो गया था। ये बड़ी ही उच्चा अवस्था की बात है, एकाग्रता की बात है। इसी अवस्था को निरंतर करते रहने पर और सुदृढ़ता आती है और सुदृढ़ता आने के बाद शरीर समाधिस्था की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जो एक साधु संत पूजा पाठ भजन कीर्तन वाचन करने वाले का लक्ष्य रहता है। यहाँ पर हो सके तो गुरु के समीप या गुरु के संपर्क में रहना अति लाभप्रद माना जाता है और रहना भी चाहिए। इस स्थिति में आपको डरना नहीं है, बल्कि अपनी पूजा पाठ जप तप की अवधि पहले से थोड़ी और बढ़ा देनी है। इसी स्थिति में आप बड़ी बड़ी सिद्धियां शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। यह वह अवस्था है, यह वो अवस्था है जिसमें आप ईश्वर की साक्षात्कार भी कर सकते हैं। ये अवस्था बहुत ही शुभ और एकदम उच्च अवस्था की प्राप्ति है और आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है।
आपकी पूजा पाठ, मंत्र जाप, साधना की दिशा और दशा दोनों एकदम सही है और आप सही रास्ते से जा रहे हो और सही जगह जा रहे हो। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद कभी नकारात्मक विचार को पनपने नहीं देना है। ध्यान रखेंगे इस बातों का और इस प्रकार के व्यक्ति सभी प्रकार के समाधि में पहुंच सकते हैं, सभी समाधि में परिवर्तित हो सकती है। प्रसंग तो बहुत गहराता जाता है, प्रसंग बहुत गहराता चला जा रहा है। अब इस प्रसंग को यहीं मैं अंत करना चाह रहा हूँ। आशा करता हूँ कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा है तो कृपया करके जय श्री राम लिखना नहीं भूलेंगे। जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अंगूठा का निशान दबाकर सीताराम बोलकर अपने मुख को पवित्र कर लें। बोलने से मुंह पवित्र, लिखने से हाथ पवित्र, सुनने से कान पवित्र और देखने से आँख पवित्र हो जाता है और मन से बोलने पर मन पवित्र। बोलिए जय श्री राम। खुश होंगे श्री हनुमान। आपकी मंगलमय हो, आपकी मनोकामना प्रभु द्वारा पूर्ण हो। जय श्री राम। प्रभु करे सबका कल्याण।